तो गाइस नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजा मिश्रा सभी लोगों को वेलकम करता हूं इस सेशन में। हम सभी लोगों को पता है सीआईबी के एग्ज़ाम्स की डेट ऑलरेडी आ चुकी है और जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 7 मई से। यानी कि दैट मीन्स हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो इस लिमिटेड टाइम में अगर मैं कहूँ पेपर 2 की विच इज़ कॉल्ड BFM, तो उसका इम्पॉर्टेंट मॉडल क्या है जिन पर हमें मोर फोकस करना चाहिए, उन मॉडल की यूनिट में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें बहुत गो थ्रू करना होगा, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सेशन को पूरा देखिए सभी लोग, एंड जहां तक हो सके इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके आप सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए जिससे सभी बैंकरों को बेनिफिट हो पाए। सबसे पहले अगर मैं कहूँ इस BFM की अगर मैं बात बोलूँ तो मैंने क्लासेस में आपको बताई हैं कि मॉडल ए, देन मॉडल बी, देन डी एंड देन सी। दैट मीन्स ये होना चाहिए आपका सीक्वेंस। इस पेपर का जो दो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, नंबर 1 द लैंग्वेज कंसर्न एंड सेकेंड वन इसके न्यूमेरिकल और केस स्टडी। केस स्टडी मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ उसमें कैलकुलेशन करना होगा, वो बहुत लंबा चौड़ा एक पैसेज दे देगा और हमें करना होगा उसमें से उसको सॉल्व। तो जो आपका मॉडल ए और बी है, अगर मैं कहूँ तो इसका अकेले का वेटेज है 60 मार्क्स, यानी कि 60 फ्रॉम मॉडल ए और बी ओनली। यानी अगर हमने इन दो मॉडल को बहुत ध्यान से रिवाइज कर लिया तो हमारा 60 मार्क्स तो यहीं से स्टोर आ जाएगा। उसके बाद 20 मार्क्स आपका मॉडल डी एंड 20 मार्क्स मान लीजिए मॉडल सी। तो अगर आपने कोई भी 3 मॉडल कंप्लीट कर लिए लाइक ABD, तो आपका बहुत इजी स्कोर जो होगा वो 60 प्लस हो जाएगा। तो हमें ये समझना होगा कि किन टॉपिक को, किन पॉइंटर को हमें पहले रिजॉल्व करना है, पहले रिवीजन करना है। जैसे आइए सबसे पहले देखें कि मॉडल ए के कितने ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और कितने इंपॉर्टेंट यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक हमें गो थ्रू करना है। सबसे पहले जो हमारा यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी फॉरेन एक्सचेंज डिटेल के बारे में, इवन टर्म रेट क्या है, कैश रेट क्या है, स्पॉट रेट क्या होती हैं, और बहुत सारे फैक्ट्स हैं। कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, प्लस RBI और फिडाई की कुछ गाइडलाइन है, इनको जरूर गो थ्रू करिए। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज जो अर्थमेटिक है, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, इनको गो थ्रू करना आपको यूनिट नंबर 1 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। जो दूसरा हमारा है जिसका नाम है LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इसमें जो की सेक्शन है उनको जरूर रिवाइज करिए नंबर 1। प्लस किसमें क्या लिमिट है वो जरूर नोट करिए कि LRS की लिमिट क्या है। अगर मैं लीबिया जाता हूँ तो मैं कितना पैसा ले जा सकता हूँ, अगर इंडिया में कोई आता है तो कितना पैसा ले जा सकता है, मतलब लिमिट ज़रूर देखिए जाके। उसके बाद जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन हैं कैपिटल अकाउंट में उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। किसमें हमारे यहाँ रूल है, कौन शेड्यूल में हमारे यहाँ अलाउड है, शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है। जो आपका नंबर 3 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पहला इसमें पार्ट आपको रिवीजन करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग की सर्विसेज क्या होती हैं, क्या गाइडलाइन है। अगर हम CB के बारे में बात करें तो हम CB से 2 तरह से सर्विस ले सकते हैं, या तो उनके पास मेरा अकाउंट होगा और या तो हमें वो सर्विसेज देते होंगे बिना अकाउंट के, उनको देखना है। प्लस यहाँ से तो भाई जो भी डिटेल है एनआरआई अकाउंट क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, इनके केस स्टडी, जितने भी केस स्टडी बुक में आपके दिए हुए हैं उनको जाके जरूर अटेम्प्ट करिए। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 1, 2, 3, 4 ये तीनों ही यूनिट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल ए के।
जो आपका यूनिट नंबर 4 है, इसमें ऑल अबाउट हम बात करते हैं एलसी को लेकर। एलसी के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जितनी भी डिफिनेशन दी हुई है उनको जरूर रिवाइज करिए। जितने प्रकार के एलसी टाइप दिया गया है उस वो, और ये सारे नोट्स मैं रिकमेंड करूंगा बुक मत लीजिए। जो आपके पास हम लोग ने नोट्स अपडेट किए हैं क्लास नोट्स के फॉर्म में, उसमें सब बहुत इजीली लिखा हुआ है। प्लस ये जरूर याद करिएगा, समझिएगा कि कौन पार्टी क्या इन्वॉल्व करती है और किनका क्या रोल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात बोलता हूँ यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस, जो आपका करंट ट्रेंड चल रहा रूल, वो कौन है, उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, उनको जो गो थ्रू कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका नंबर 4 रिवीजन हो जाएगा। जो नंबर 5 है एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम, EDFM, इसका काम क्या है, क्या करता है ना। एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल को लेकर क्या गाइडलाइन एक्सपोर्टर इंपोर्टर को, और एक और पॉइंट डिवीजन करेगा। सबसे पहले ट्रेड क्रेडिट क्या होती है। जो आपका 6 यूनिट नंबर है ECB को लेकर, ये थोड़ा सा हार्ड है। इसमें बहुत सारे रूल हैं कि अगर मैं ECB के द्वारा लोन लेता हूँ उसकी क्या गाइडलाइन है, उसकी मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड क्या होगी, उनको आपको देखना है। जितने भी दिए हैं कॉन्सेप्ट गो थ्रू करिए, जितने भी दिए हैं डिफिनेशन गो थ्रू करिए ECB को लेकर, ठीक है। एंड आपका ऑपरेशनल गाइडलाइन क्या है, ठीक है। अगला, जब भी हम बात करेंगे रोल ऑफ ECGC को लेकर, तो कितने प्रकार के रिस्क होते हैं, बायर्स रिस्क कौन होता है, सेलर रिस्क क्या होता है, इनको हमें गो थ्रू करना है ना। और ECGC की क्या रोल एंड प्रोडक्ट हैं, आपको इनको गो थ्रू करना है। यानी जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ इनको तो आपको रिवीजन करना ही है कंपलसरी, ये पूरे क्रिस्पी नोट्स के फॉर्म में। उसके बाद जब यूनिट नंबर 8 में पहुँचते हैं, यहाँ एग्जिम बैंक का रोल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, और आपका फेमा एक्सचेंज के लिए, ये यूनिट आपका है। तो एग्जिम बैंक क्या होती है और उसका रोल, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमने यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ी हुई है वहाँ पे ऑलरेडी। जो आपको यूनिट नंबर 9 है ना, ये बहुत छोटा यूनिट है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या गाइडलाइन है, फ्रेमवर्क है ना, किसको लेकर, IFSC को लेकर, क्या लाइसेंसेस कौन देता है, कितना कैपिटल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और एंटिटी कौन है जो अलाउड है गिफ्ट सिटीज़ में। और आपका जो नंबर 10 है ना, इट इज़ ऑल अबाउट, ये बात करता है कि भाई नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग में, चाहे ADPMS हो गया, फर्म पोर्टल हो गया, वो क्या होता है, और इंडिया में जो फिनटेक ग्रोथ रहा इंटरनेशनल बैंकिंग को लेकर, वो है। यानी आपको ये सारे टॉपिक को रिवाइज करना है मॉडल ए में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मॉडल बी की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडल आपको 20 से 30 मार्क्स तक देता है, ठीक है, ध्यान से। तो रिस्क कौन कौन से हैं, जैसे रिस्क जो नंबर आपका 11 है उसमें दिए हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट और रिस्क को, उनको गो थ्रू करिए। प्लस रिस्क मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क है उनको गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा यूनिट नंबर 12 है रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, उसमें रिस्क को कैसे हम आइडेंटिफाई करें वो देखिए। और दूसरा बहुत सारे इसमें भी दिए हुए हैं बैंकिंग रिस्क की डेफिनेशन, आपको उसको देखना है। नाउ जो आपका 13 है, इसमें मेरा आप लोगों को सजेशन है कि जो बेसल 3 की गाइडलाइन है उनको गो थ्रू करिए, मस्ट भी। और आपके लिए मॉडल बी में जो यूनिट नंबर 13 है ना, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या है यूनिट नंबर 14 मार्केट रिस्क को लेकर, इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम रिस्क मेज़र करेंगे और क्या रिपोर्टिंग होगी, इनको जरूर गो थ्रू करिए। और साथ में इसमें दिए गए हैं आपके केस स्टडी,
इसको भी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसको लेकर, क्रेडिट रिस्क को लेकर। मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क क्या होता है, या क्रेडिट रिस्क थ्रू लोन रिव्यू मैकेनिज्म क्या होती है, इनको आपको देखनी है। जो आपका यूनिट नंबर अगर मैं कहूँ जो 16 है, वो क्या कहता है ऑपरेशनल रिस्क को लेकर, उसमें इसकी डिफिनेशन क्या होती है ये आपको ध्यान देना है, और क्या इसका मैनेजमेंट है, कैसे इसको हम कंट्रोल करेंगे, ओआरएमसी को लेकर ये इसमें कहा गया है, ठीक है। इससे भी केस स्टडी आती है। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे केस स्टडी भी एक आती है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी, ओवरसीज ऑपरेशन ऑफ द इंडियन बैंक क्या रहा, ब्रांचेज और जो सब्सिडरी है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक उनके लिए क्या रूल है, और जो लास्ट वाला हमारा बेसल 3 है उसमें दो ही चीज़ कही गई है, पहला एलसीआर क्या है और दूसरा एनएसएफआर क्या है। ये वो यूनिट्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको रिवीजन करना है एनी हाउ। मैं डेली रात 8 बजे रिवीजन करा रहा हूँ लगातार, हमारे ऑल इन वन बैच में, हमारे क्रैश कोर्स में, हमारे CIB के सुपर रिलीफ प्लान में। आप भी अपने आप को इसमें इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे यूनिट नंबर मॉडल नंबर C में, उसमें ट्रेजरी मैनेजमेंट में क्या उनके कॉन्सेप्ट हैं, और ठीक है। उसके बाद जो ट्रेजरी प्रोडक्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है कि फॉरेक्स मार्केट में क्या चीज़ें हैं, मनी मार्केट में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इस पूरी यूनिट में ना दो मार्केट पे बहुत फोकस किया गया है, एक मनी मार्केट, दूसरा फॉरेक्स मार्केट। और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ आप वो पढ़ेंगे लाइक स्पॉट फॉर वट एवर जो आपने यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा है, ठीक है। इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट की बात करें, इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले GDR IDR के रिस्पेक्ट में क्या रूल है, फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स CRR SRR की गाइडलाइन है, ध्यान से क्या होती है LAF उसको रिवीजन करिए, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ रिपीट करेगा, VAR आपने पहले पढ़ा है, दोबारा यहाँ पर है ना, और साथ में डेरिवेटिव क्या होती है, कैसे हम यूज़ करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्म में, ये आपको रिवीजन करना है। प्लस डेरिवेटिव एक ऐसा टॉपिक है आपके BFM में जो 3 टाइम्स है, इवन मॉडल A में भी है, मॉडल B में भी है और मॉडल C में भी है। तो टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या गाइडलाइन है रिस्क एक्सपोजर को लेकर। उसके बाद ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ALM की बात हो रही है, तो ALM क्या होती है और उसकी क्या गाइडलाइन है, ये आपका मॉडल C कंप्लीट हुआ। एंड द लास्ट में आपका मॉडल नंबर D पहला है, यानी आपको ये देखना है इसमें कि एक बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 1 एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कैसे काम करता है, और बैलेंस शीट मैनेजमेंट कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या आइटम है, कौन एप्लीकेशन ऑफ फंड है, कौन सोर्स ऑफ फंड है, ये आपको ध्यान देना होगा। देखिए फिर यहाँ पर आता है बेसल नॉर्म्स, और यहाँ पे जितने भी पिलर्स हैं, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, उनके बारे में कहा गया कि उनके लिए क्या गाइडलाइन है कैपिटल गाइडलाइन को लेकर, वो ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा आपको, इससे आपको रिवीजन और केस स्टडी दोनों आएगी, है ना। कितने प्रकार के NPA होते हैं, क्या उनकी होती है क्लासिफिकेशन, कैसे कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी बनती है, क्या IBC कोड क्या होता है, इस पर चर्चा किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगेन रिपीट किया है आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो हमने मॉडल B में पढ़ा है, तो जो वहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में सोर्स ऑफ IRR क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक क्या क्या होती है, और गाइडलाइन क्या है RBI की इंटरेस्ट रेट रिस्क को लेकर इन बैंकिंग बुक में। लास्ट में ये केस स्टडी है जहाँ RA को कैसे निकालते हैं, प्लस कैसे कैसे हम कैपिटल को एलोकेट करते हैं, और लास्ट में दिया हुआ है कि नेफिट क्या होती है। दैट मीन्स
हम लोग ने ये समझ लिया कि हर मॉडल में, हर यूनिट में हमें किन टॉपिक को हमें रिवीजन करना कंपलसरी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बीएफएम के, जिनको आपको इग्नोर एकदम भी नहीं करना है। चलिए, तो सर ये सारी चीज़ आपको कहाँ मिलेंगी? तो मैं आपको कहूँ बस एक सोल्यूशन ओनली है, जिसका नाम है CIB का क्रैश कोर्स। या तो आपके पास ये प्लान हो, और या तो आपके पास हो ऑल इन वन बैच। मैं दोनों ही आप लोगों को दिखाता हूं और बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं दोनों ही आपको दिखाता हूं, फिर दोनों का डिफरेंस क्या है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले विजिट करें oliveboard.in की साइट पर, और वहां आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे अभी आज बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। ठीक है, आप जब कोर्स टैब में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो आपको यहां दो कोर्स दिखेंगे, ध्यान से। एक आपका क्या है, CIB क्रैश कोर्स, यानी आपको अगर करना है पूरा रिवीजन, तो ईच एंड एवरी रिवीजन टॉपिक आपको चारों पेपर के यहां पर करा दिए गए। आप यहां से अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा ये है आपका CIB का ऑल इन वन, जहां पर इस बैच को भी ऐड कर दिया गया, क्रैश कोर्स और क्रैकर। तो मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन है, आप इस प्लान को लीजिए, पूरे मई में रिवीजन कर लीजिए एकदम आराम से, और पूरा जून करिए और लगातार प्रैक्टिस। और आपको यहाँ पर मिलेंगे हर एक पेपर के 1000 MCQ और केस स्टडी। तो मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है, आपको इस प्लान को लेना चाहिए, इसमें सारी फैसिलिटी ऐड कर दी गई है। ठीक है, इसको क्लिक करें। अब जरा देखिए, यहां पर आपको मिलेंगे सारे लाइव क्लासेस, 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में स्पेशल एक्सेस, वीडियो सेशन, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। आप इस पे एनरोल नाउ पे क्लिक करें और देखिए, इसका प्राइस है ओनली 5000 रुपीज़। लेकिन आप जैसे ही मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे, और इसकी जो वैलिडिटी है 15 अगस्त 2024 तक, ये जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक ये वैलिड है। ठीक है, आप कूपन कोड में जाइए, टाइप करिए राजीव और रिडीम करिए। देखिए, ओनली आपको देना होगा 3000 रुपीज़, और बाकी कुछ भी नहीं देना है। बाकी सारे नोट्स सब कुछ इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया। अगर आपको सारे नोट्स, सारे केस स्टडी, सारी न्यूमेरिकल, लाइव बैचेस, रिवीजन बैचेस सब कुछ करना है, तो मैं आपको कहूँगा विच इज़ कॉल CIB का सुपर रिलीफ प्लान, जो आपको मिलेगा 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। एग्जाम्पल 6 मंथ की वैलिडिटी की बात करते हैं और टाइप करते हैं राजीव, तो देखो कितना लगेगा, ओनली 4199। यानी जरा देखिए, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ 1000। इसमें आपको सब कुछ एक्सेस मिलेगा, जितना भी मटेरियल हमारा CIB के प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग इसमें दिया गया। तो सभी लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट ये होगा कि गाइस डू नॉट वेट, ये सारे टॉपिक को रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को इवेलुएट करिए। सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करें, और हमें बताएं कमेंट करके आपको इस वीडियो के नीचे कि आप क्या जो मेन आपके जो टॉपिक रिवीजन करते हो, टॉपिक कौन किस मॉडल से आते हैं, जिससे हमें भी पता चले। बाकी कोई भी कंसर्न हो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको बिल्कुल उसका सोल्यूशन मिलेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं रात 8 बजे रिवीजन बैच में। थैंक यू।